द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जिस दिन इंसान को माँ नहीं जिम्मेदारियाँ जगाना शुरू कर देंगी। बहुत प्यारा है, ठीक है। जिस दिन अगर ऐसा हो जाएगा तो उस दिन क्या होगा? उस दिन समझ जाइएगा कि इंसान जो है वो परिवार को संभालने के काबिल हो गया है। देखिए, जिम्मेदारियाँ जब आपको जगाने लगे तो आप क्या हो गए? जिम्मेदार बन गए हो। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चैलेंज डालते हैं, दिन की शुरुआत इसी प्यार से थॉट के साथ करते हैं। आज 7 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? अभी एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम क्या है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2021 में दुनिया का के टॉप 100 में भारत के कितने संस्था शामिल हैं, मतलब कितने इंस्टीट्यूट जो हैं वो टॉप 100 में शामिल हैं। तो वो कितने हैं? वो पूरे 12 हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है लेकिन 12 है। अगर बोले टॉप 10 में टॉप 100 में कितने हैं, तो टॉप 100 में तो 12 हैं, लेकिन टॉप 50 में अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? तब 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 शामिल दिए हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट रैंक के लिए वो किसे? IIT मद्रास को मिली है, 3rd रैंक पे है ये। IIT मुंबई 41, IIT खड़गपुर 44। तो रैंकिंग याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है। अगर पूछे इसमें टॉप कौन किया है, ठीक है, तो टॉप MIT जो है वो 9वीं बार लगातार टॉप किया है। ठीक है, 9वीं बार IMT। अगर पूछे जाए इसके बाद कौन है, इसका बाद आपको याद रखना है स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो है, और स्टैनफोर्ड के बाद कौन है? तो आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे। तो इसके बाद 3rd नंबर पे कौन सी है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। और अगर बोला जाए भारत में मात्र अभी तक टॉप 50 के अंदर 3 ही ऐसी संस्था है जो इसके अंदर शामिल है। और अगर बोला जाए, ये तो 2021 का था, तो 2020 में इसकी रैंकिंग निकली थी, तब कितनी शामिल थी? तो 8 थी शामिल थी, यानी कितनी और बढ़ गए? 4 और बढ़ गए हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये सब कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? ये है बाऊ धान किस राज्य में एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? तो बाऊ धान एक धान तो जानते ही है ना, चावल। ठीक है, तो बाऊ धान एक व्यंजन है। वो कहाँ का है? वो असम का है। इसकी खासियत क्या है? इसे हम लाल चावल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये लाल चावल में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल रेड कलर का देखने को मिलता है। और ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि अभी हम जो लाल चावल है उसको हम अमेरिका को सप्लाई करने वाले हैं, इसलिए ये न्यूज में रहा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और हो सकता है आपसे ये पूछे कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो उससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो वो कहाँ है? कटक। कटक पता है कहाँ पे है? तो कटक जो है आपका उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, अगर पूछे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है तो फिलीपींस मनीला के अंदर है। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल वाला भी और नेशनल वाला भी। आपको याद होगा इसी तरीके से हमने मणिपुर के अंदर एक चावल पाया था। ठीक है, उसको कौन सी GI टैग मिली है? तो वो क्या है? ब्लैक राइस है, यानी वो बिल्कुल काला रंग का दिखता है। ठीक है, काला राइस है। और अभी हमने रिसेंटली यूपी से भी एक चावल को सुना, इसका नाम क्या है? काला नमक नमक राइस। काला नमक राइस क्यों है? क्योंकि चंदौली से ये उनको दिखने को मिला। और चंदौली ये भी हम विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि चंदौली में कौन सा नमक पाया जाता है, वो भी क्या है? काला राइस के नाम से जानते हैं या काला नमक राइस के नाम से इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? भारतीय सेना में अपना पहला, ठीक है, भारतीय सेना में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो उनका अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? तो
सोपोर में खोला गया। कहाँ पे? सोपोर में। और इसका नाम क्या रखा गया है? रेडियो चिनार इसका नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी यही हम जान रहे थे कि यहाँ पे विंटर गेम हो रहे हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो इसमें टॉप कौन किया है? तो जम्मू कश्मीर ही इसमें टॉप किया है। इसी तरीके से आपने जैसे कि सैनिक का देख रहे हैं तो एक कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने गारसेन को राज्य का नया मंडल घोषित किया है। तो उत्तराखंड में अब कुल कितने मंडल हो गए? तो उत्तराखंड में कुल 3 मंडल आपको देखने को मिलते हैं, गारसेन, कुमायूं और गढ़वाल। ठीक है, आपको याद होगा उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट शिवालिक चल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट शिवालिक क्या कर रहा है? ये ब्रिज को क्या कर रहा है? बनाने की बात कर रहा है। और किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है? ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के बारे में तो आपको पता होगा कि इसकी 2 कैपिटल है। एक तो ये गारसेन ही है, ठीक है, गारसेन, और एक क्या है? देहरादून। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यहीं पे आपको नंदा देवी भी देखने को मिलती है, और जो कि ग्लेशियर टूट के बह गया था। तो इसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम ऋषिकेश के नाम से, मतलब ऋषिकेश वो ऋषि नदी थी वो। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है? ये है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाई इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी एक लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स आई है, जिसमें इस साल कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है, तो वो एमपी जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अभी एमपी साथ आपको याद ही होगा, यहाँ के भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर है। ठीक है, और आपको याद होगा इंदौर कंटिन्यू क्या हुआ टॉप के, अभी नगर पालिका में भी इंदौर ही टॉप कर गया। ठीक है, उसके रीवा जगह याद रखना होगा आपको। रीवा क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, और सोलर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और इस पर फोकस है, तो अभी याद रखिएगा, क्योंकि अभी फ्रांस के साथ हमने किया, फिर अभी स्वीडन के साथ भी किया है, तो याद रखिएगा। फिर ओमकारेश्वर डैम याद रखिएगा, जो कि किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? ये है तीसरा बिहार पुरस्कार से किसने जीता है? तो अभी बिहारी पुरस्कार दिया गया, कौन है? मोहन कृष्ण बोहार। तो याद रखिएगा ये कौन से नंबर के हैं? तो तीसरे नंबर के हैं, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय महिला ट्रैप टीम, क्या नाम है? ट्रैप टीम ने ISSF, जानते हैं ना, जिसमें शूटिंग होती है, किस कप शॉट गन में रजत पदक जीता है? शॉट गन में रजत पदक कौन जीता है? तो कीर्ति गुप्ता, राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीरी। ये 3 लोग एक टीम में थे। इसका नाम क्या था? टैप ट्रिप, याद रखिएगा। ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये मिस्र के काहिरा में हो रहा है। और मिस्र में आप अगर आप मैप खोल लीजिएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिस्र के पास में ही आपको एक स्वेज नहर देखने को मिलती है। और स्वेज नहर किन 2 को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है स्वेज नहर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, ये है कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का कौन सा देश बन गया है? तो कौन इसे मतलब मान्यता दे दी है? तो वो कौन है? जिम्बाब्वे है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरे बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये कौन है? कीरोन पोलार्ड है, याद रखिएगा इनका नाम। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, ठीक है, ये तो क्या है आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल से पूछा जाएगा अगर तो। और 900 विकेट लेने वाला कौन है? तो ये इंग्लिश से जेम्स एंडरसन जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोग
करने की शुरुआत की। मतलब वहाँ पे कृषि जनगणना होगी, जैसे कि जनसंख्या जनगणना होती है, आदिवासी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अब कृषि की भी होगी। तो ये कौन कर रहा है? ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कराया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा गुजरात के द्वारा की अगर इस तरह के आते हैं आपको गुजरात से तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी, जैसे कि यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना है, फिर गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहीं पे हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको याद होगा भी हमने कल ही पढ़ रहे, कल या परसों ही हमने पढ़ा, गुजरात के अंदर जैसे लिथियम फैक्ट्री लगाई जा रही है, ठीक है, क्लस्टर लगाया जा रहा है खिलौनों का, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 8 प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कहाँ पे आपके जो जहाँ स्टैचू यूनिटी ऑफ स्टैचू लगाई गई है, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स याद रखिएगा। और गुजरात किन किन चीज़ों पे टॉपर है तो आपको पता ही होगा, जैसे कि गुजरात जो है आपका सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉपर है, और आपका किस में टॉपर है? ये आपका टॉपर है, क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉपर है, ठीक है। पब्लिक अफेयर में भी ये टॉपर है, और सॉरी पब्लिक अफेयर कह रहे हैं, ये रेडीनेस इंडेक्स में भी टॉपर है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? प्लेटिपस क्या होता है? प्लेटिपस एक प्रकार का जीव है, स्तनधारी जीव है, ठीक है, जो पानी में रहता है, उदबिलाव की तरह होता है, बट इसका मुंह चिपटी सा होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे खोला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोला जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, इसकी इकलौती एक कुछ इस तरीके से, मुझे बना नहीं पा रही हूँ सही से, ठीक है, कुछ ये ऐसे ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक छोटा सा एक इसका अपना क्या है, आइलैंड है, इसका नाम क्या है? तस्मानिया। यहाँ पे एक जल संधि जाती है, उसे कहते हैं बास स्ट्रेट। यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है, यहाँ पे तस्मानिया सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया को 6 पार्ट में बांटा जाता है। और आपको ये भी याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा है जहाँ पे आपको एक भी भूकंप ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहीं पे आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे जो बड़ी माउंटेन है वो यहाँ पे है, उसका नाम क्या है? माउंट सुको को। और यहीं पे आपको एक लेक भी मिलती है जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है? लेक आयर, ठीक है। यहीं पे आपको कोरल रीफ देखने को मिलती है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यहीं पर है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है, कई बार एग्जाम पे पूछ सकता है। अभी न्यूजीलैंड से भी एक न्यूज़ आ रही थी कि न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके देखने को मिले, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है कि महाराष्ट्र के किस रेल स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में गोल्ड प्रमाण पत्र से पुरस्कारित किया गया? जैसे किया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। इम्पोर्टेंट है, अब ये ग्रीन बन जाएगा। ग्रीन स्टेशन मतलब, ग्रीन बिल्डिंग मतलब यहाँ पे जो भी लाइटिंग होगी ना वो सोलर थ्रू के द्वारा की होगी, विंड पावर के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगर आपको याद होगा शिवाजी और जयसिंह जो थी फर्स्ट, उनके द्वारा पुरंद की संधि की गई थी, ठीक है। इसी तरीके से शिवाजी जब महाराज हैं थे तो उनके राज्य में आपको एक अष्ट प्रधान देखने को मिलता है, तो एक अष्ट प्रधान देखने को मिलता होगा आपको, और एक अष्ट दिग्गज याद रखिएगा। तो अष्ट प्रधान क्या है? अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी में मिलता था, और अष्ट दिग्गज जो है वो कृष्णदेवराय जो विजयनगर था वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये है अमेरिका के बाद किस देश ने रक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी करके इसे 200 अरब डॉलर से पार पहुंचा दिया? तो कौन किया ऐसा? चाइना के द्वारा किया गया। और चाइना ऐसा लगातार 6वीं बार कर दिया, मतलब अपने डिफेंस को ये बढ़ा दिया। और अगर पिछले साल से देखा जाए तो कितने परसेंट बढ़ गए हैं? तो 8% इन्होंने उसमें बढ़ोतरी कर दी है। और चाइना की जो शोक नदी है उसे क्या कहते हैं? हुआंगो नदी कहते हैं, और हुआंगो नदी को ही येलो नदी के नाम से हम जानते हैं, यानी पीली नदी, ठीक है। और एशिया की सबसे लंबी पूछेंगे तो
पूछा जाएगा तो कहीं कहीं पूछा है एग्जाम में भी, एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा था कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो याद रखिएगा ये याक्टी सी नदी है, जो कि और याक्टी सी नदी पे ही संघाई जो है वो स्टैब्लिश है। और चाइना में एक मरुस्थल पाया जाता है, उसका नाम क्या है, अटला मकान। तो याद रखिएगा अटला मकान कहाँ पे है, ये भी आपके चाइना में है। और यहीं पे एक जिस तरीके से अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है, उसी तरीके से आपका चाइना का भी एक द्वीप देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, ताइवान द्वीप है, ताइवान वो है। और ये कौन से द्वीप पर है, तो इसको हम फॉर्मोसा द्वीप के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या है, ये है स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये कौन है, स्टेफन लोफेवेन है, याद रखिएगा इनका नाम। और अगर स्वीडन को देखते हैं तो स्वीडन को एक तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर आता है, और एक आपका आता है, ये किसका पार्ट है, यूरोप का ही पार्ट है ना, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर आता है, साथ ही साथ ये नोमैडिक कंट्री के अंदर आता है। तो कई बार पूछ सकता है कि नोमैडिक कंट्री के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, देख लीजिए ये आपके सामने 5 कंट्रीज दिख रही हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आयरलैंड, ठीक है। अगर पूछ ले स्कैंडिनेवियन में कौन कौन है, तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड है, 3 कंट्री हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर अगर आपसे पूछे कि फ्लोरिकल्चर मिशन जो है वो कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा, यानी खोला जाएगा, तो याद रखिएगा यार 21 राज्यों में खोला जा रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।